दोस्तों आप देख रहे हैं आरसीए न्यूज। आज हम बात करेंगे आज की बड़ी खबरों के बारे में जो कि विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई है और आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एवं शेयर जरूर करिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दें और ऑल पर सेलेक्ट करना मत भूलें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएँ। पहले की टीकाकरण शुरू होने के साथ ही भर्तियों में आएगी तेजी, ऐसा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का कहना है। योगी आदित्यनाथ जी घुमा फिरा कर बात करते हैं, लोगों को उल्लू समझते हैं। योगी जी का कहना है कि जब तक वैक्सीन नहीं लगेगी, लगने की प्रक्रिया शुरू नहीं होगी, तब तक भर्ती प्रक्रिया में तेजी नहीं आएगी। अब कोरोना वैक्सीन से और भर्तियों से क्या लेना देना है, योगी जी ने साफ साफ कहा है शनिवार को। आपको बता दें कि योगी सरकार ने दूसरे चरण में 36,590 चयनितों को नियुक्ति पत्र देने के साथ ही बीसी शिक्षा परिषद में 69,000 सहायक अध्यापकों की नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी कर ली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को इस अवसर पर कहा कि सरकार ने 3.5 साल में 3.5 लाख युवाओं को नौकरी दे दी है। आप बताइए कि आपको नौकरी मिली, अगर मैं 69,000 शिक्षक भर्ती को छोड़ दूं और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्तियों को छोड़ दूं तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा 2017 से लेकर 2020 तक जितनी भर्तियों का विज्ञापन जारी किया गया है, एक भी भर्ती पूरी हुई हो तो आप बताइए। जितनी भी भर्तियां पूरी हुई हैं पिछली सरकार की हैं, कुछ प्रक्रिया बाकी थी, उसे पूरा करके योगी सरकार ने श्रेय ले लिया है। और योगी सरकार का यही काम है कि दूसरे शासनकाल में निकाली गई भर्तियों का विज्ञापन पूरा करके अपना श्रेय लो। किसी काम को शुरू किया गया सपा शासनकाल में और श्रेय लिया गया बीजेपी शासनकाल में, तो इस तरह की रणनीति योगी सरकार में चलती चली आ रही है। आगे लिखा हुआ है कि कोरोना की वैक्सीन लगने का काम शुरू होने के बाद सरकारी विभागों में भर्ती प्रक्रिया को फिर से तेजी के साथ शुरू किया जाएगा। इसका मतलब कि जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं लग जाएगी तब तक भर्ती प्रक्रिया में तेजी नहीं आएगी। तो आप मान कर चलिए, साफ साफ संकेत दिया गया है या 2022 का लक्ष्य है और 22 में आपको सबक सिखाना है, मुझे नहीं। आपको बता दें कि जिस तरह से काम किया जा रहा है या 2022 चुनाव का लक्ष्य है, अगर आपने विधानसभा में इसका जवाब नहीं दिया तो आपको लानत है। या तो सरकार 2022 चुनाव के पहले सभी भर्तियों को पूरा करके नई भर्ती का विज्ञापन जारी करे, उस भर्ती प्रक्रिया को पूरी करे, तभी वोट मिलेगा, नहीं तो कोरोना का बहाना नहीं चलेगा। जो सरकार बड़े बड़े लॉलीपॉप दे रही है उससे काम नहीं बढ़ेगा। अगली खबर की माध्यमिक कॉलेजों में होगी 8,166 शिक्षकों की भर्ती। आपको बता दें कि शासन ने दिया निर्देश, यूपीपीएससी कराएगा एलटी ग्रेड परीक्षा, जैसा कि मेरे द्वारा आपको बहुत पहले ही बताया गया था। विज्ञापन अभी नहीं आएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि विज्ञापन अभी आ जाएगा तो अभी नहीं आएगा, विज्ञापन मार्च अप्रैल तक आ जाएगा, पूर्ण संभावना है। इसमें लिखा हुआ है कि राजकीय माध्यमिक कॉलेजों में एलटी ग्रेड शिक्षकों के रिक्त पदों के लिए फिर भर्ती होगी। कुल रिक्त पदों की तादाद पिछली भर्ती से कुछ कम होगी। लिखित परीक्षा कराकर चयन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ही कराएगा। शासन ने करीब 8,166 पदों पर शिक्षक चयन के लिए शिक्षा निदेशक माध्यमिक को निर्देश दिया है। कहा गया है कि वे आयोग से संपर्क करके भर्ती कराएं। देखिए, 100% या भर्ती आएगी, इसमें दो राय नहीं है। आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती है, आज नहीं तो कल पूरी होगी। कोई समूह गा की भर्ती नहीं है कि समूह गा की उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा कराई जा रही हो, अटकी हुई है। मैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की बात कर रहा हूँ, क्योंकि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्ती अटकती है, लेकिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती अटकती नहीं है। तो आप लोग धैर्य बनाए रखें, विज्ञापन आएगा तो कोई भी सरकार हो, किसी की भी सरकार आए तो भर्ती पूरी होगी, उसमें दो राय नहीं है। अगली खबर खंड शिक्षा अधिकारी की मुख्य परीक्षा को लेकर है। आज से मुख्य परीक्षा शुरू है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने खंड शिक्षा अधिकारी 2019 मुख्य परीक्षा अर्थात मेंस की तैयारी पूरी कर ली है। परीक्षा प्रयागराज, लखनऊ व गाजियाबाद के 8 केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा में कुल 4,173 अभ्यर्थियों को शामिल होना है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने खंड शिक्षा अधिकारी 2019 के तहत 309 पदों पर भर्ती निकाली थी। मुख्य परीक्षा 6 दिसंबर को 2 पालियों में होगी। तो आज से परीक्षा का आयोजन हो गया है। जितने भी कैंडिडेट मुख्य परीक्षा में भाग लेने वाले हैं, सोच समझ कर लिखें, पूरी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करें। बुद्धि और विवेक से ही सफलता पाई जा सकती है, इसलिए आपको घबराना नहीं है।
सोच सोच कर ऐसे पॉइंट को आपको इंगित करना है जिससे आपके अच्छे नंबर आ सके। अगली खबर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ई परीक्षा को लेकर है। सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा के केंद्रों में आंशिक बदलाव। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा 2019 अगले रविवार को करा रहा है। परीक्षा नियंत्रक अरविंद कुमार मिश्र ने बताया कि इस परीक्षा के 2 केंद्रों के नाम पते में आंशिक संशोधन किया गया है। कुछ अभ्यर्थियों ने इसके संबंध में जानकारी मांगी थी कि सर परीक्षा स्थगित होगी या नहीं, तो मेरे द्वारा आपको बताया गया था कि आप प्रिपरेशन करिए, परीक्षा स्थगित नहीं होगी। आप परीक्षा स्थगित के पीछे ज़्यादा पड़े रहते हैं। तो जो मेरे द्वारा बताया गया था वही हुआ है। बस आप लोग मेहनत से तैयारी करें जिससे आपके अच्छे मार्क आ सके और आपका चयन हो सके। मैं इसी में खुश रहता हूँ कि आपका चयन होता है। आप कमेंट करके कहते हैं कि सर मेरा चयन हो गया, तो मैं बहुत खुश होता हूँ। इसलिए आप मेहनत करिए और अपना चयन सुनिश्चित करिए। अगली खबर रेलवे परीक्षा को लेकर है। रेलवे की मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी की परीक्षा 15 से 18 दिसंबर तक होगी। इनमें ज़्यादातर परीक्षाएं 15 दिसंबर को ही ली जाएंगी। एनसीआर व एनआर में रिक्त पदों के लिए उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश के 40 केंद्रों पर परीक्षा 2 चरणों में कराई जाएगी। रेलवे भर्ती बोर्ड ने परीक्षा की तारीख, केंद्रों का नाम घोषित कर दिया है। इलाहाबाद भर्ती बोर्ड ने सबसे पहले सारी प्रक्रिया को पूरा किया है। इसके अभ्यर्थियों का प्रवेश पत्र आरआरबी की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है, तो आप लोग प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। अगली खबर है कि पेट्रोल का दाम 2 वर्षों के शीर्ष स्तर पर पहुंचा। देखिए, जब मोदी जी की सरकार नहीं थी तो जो मोदी जी के इस समय मंत्री बने हुए हैं, कैबिनेट का कार्यभार संभाल रहे हैं, वही जो है प्रदर्शन कर रहे थे। आज मोदी जी कहाँ हैं जो कहते थे तेल का दाम बढ़ा, रुपया तेजी से गिरा, ऐसा कैसे हो रहा है। अब मोदी जी बताए कि ऐसा कैसे हो रहा है। देखिए, जब परिवार को चलाना पड़ता है तब एहसास होता है कि परिवार को किस तरह से चलाया जाता है। लेकिन आपने कुछ बनाया नहीं बेचने की सिवा। आपने कितना बनाया जो आज बेच रहे, इसका हिसाब दीजिए पब्लिक को। पब्लिक तो आपके पीछे पड़ी हुई है। कुछ ऐसे लोग हैं जो अंधभक्ति में चूर हैं। और अंधभक्ति किसे कहते हैं, अंधभक्त किसे कहते हैं, आप गूगल पर सर्च करिए, कहिए कि अंधभक्त किसे कहते हैं, तो आपको पूरा डाटा गूगल पर मिलेगा कि अंधभक्त किसे कहते हैं। अगली खबर है कि अभिलेखों में मानवीय त्रुटि पर मिलेगा मौका। 69,000 शिक्षक भर्ती, नाम में वर्तनी की गलती पर भी मिलेगा नियुक्ति पत्र। देखिए, परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में आवेदन पत्र, शैक्षिक दस्तावेज जांच व निवास प्रमाण पत्र में मानवीय त्रुटि के कारण जो अभ्यर्थी पहली और दूसरी काउंसलिंग से वंचित रह गए थे, उन्हें इन गलतियों को सुधारने का मौका दिया जाएगा। अभिलेखीय विसंगति को दूर करने के बारे में कार्रवाई करने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग ने शासनादेश जारी कर दिया है। 10 और 11 दिसंबर को काउंसलिंग कराई जाएगी, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप के फॉर्म में त्रुटि है तो आप वहाँ संशोधित कर पाएंगे। अगली खबर की सफल होने के बाद भी नहीं मिल सके नियुक्ति पत्र। आपको बता दें कि प्रदेश सरकार की ओर से 2018 में हुई 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती में मूल्यांकन की गड़बड़ी के शिकार अभ्यर्थियों की परेशानी अभी तक दूर नहीं हो सकी है। इस भर्ती में हाईकोर्ट के आदेश के बाद पुनर्मूल्यांकन में सफल 102 अभ्यर्थियों की सूची सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय से सचिव बेसिक शिक्षा परिषद के पास भेजे जाने के बाद भी नियुक्ति नहीं मिल सकी है। ऐसे में 2018 की परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थी 2019 की परीक्षा पास करने वालों से जूनियर हो जाएंगे। देखिए, जब हाई कोर्ट का निर्देश आ चुका है तो सरकार मनमानी क्यों कर रही है? इसमें सरकार का सरासर हाथ है। आप मान लीजिएगा, सरकार के इशारे के बिना कुछ नहीं हो रहा है। अगर सरकार चाहती तो आदेश देती और इन कैंडिडेट को नियुक्ति मिल जाता, लेकिन सरकार जो षड्यंत्र रच रही है वह अच्छा नहीं है। तो सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। सरकार युवाओं को मूर्ख ना समझे। प्रतियोगी छात्र हैं, आपसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, कई प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेते हैं, आपसे ज़्यादा अनुभवी हैं, आप राजनीति करके आए हैं और प्रतियोगी छात्र शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो आप उनसे बड़े नहीं हैं, बस आप पद में बड़े हैं। अगली खबर है कि भारत खरीदेगा टीके की 160 करोड़ खुराक। वैक्सीन का सबसे बड़ा
खरीदार बना भारत, दूसरे नंबर पर यूरोप। मेरा कहने का तात्पर्य है जो वैक्सीन भारत में आने वाली है, मेरे द्वारा मोदी जी से सवाल पूछा जा रहा है। वैसे तो मेरा वीडियो मोदी जी के पास नहीं पहुंचेगा क्योंकि हमसे बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, लेकिन मैं सवाल पूछने में माहिर हूं। मोदी जी ने बिहार चुनाव के दौरान कहा था कि फ्री में वैक्सीन दिया जाएगा अगर मेरी सरकार बनती है। बिहार में बीजेपी की सरकार बन गई है, जेडीयू गठबंधन बीजेपी की, चाहे जैसे बनी हो। अब सरकार बताए और मोदी सरकार बताए। मोदी जी बताएं कि वैक्सीन कब मिलेगी, इसके लिए पैसा देना होगा या फ्री में वैक्सीन मिलेगी, क्योंकि बिहार चुनाव में फ्री का वादा किया गया था। अगर इसके लिए पैसा लिया जाता है तो आप लोग आंदोलन जरूर करिएगा। अगली खबर कि मध्य प्रदेश में महामारी के चलते 8वीं तक के स्कूल 31 मार्च 2021 तक बंद। अगली खबर की इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी अर्थात इग्नू ने शैक्षणिक सत्र 2020-21 के तहत जुलाई सत्र में ऑनलाइन दाखिले की तिथि 15 दिसंबर तक बढ़ा दी है। दरअसल विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने देश के सभी विश्वविद्यालयों के ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड में दाखिले की तिथि 15 दिसंबर तक बढ़ाने का निर्देश दिया था, तो तिथि को बढ़ा दिया गया है, आप दाखिला ले सकते हैं। अगली खबर है जेएनयू की। जेएनयू में नियुक्ति से संबंधित विज्ञापन रद्द। उच्च न्यायालय ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा एक प्रोफेसर और एक एसोसिएट प्रोफेसर नियुक्ति से संबंधित विज्ञापन को रद्द कर दिया है। अदालत ने यह आदेश कुछ संख्याएं सदस्यों द्वारा प्रक्रिया में अवैधता का आरोप लगाने संबंधित दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया है। अगली खबर है कि डीयू शिक्षकों ने दिया 1 दिवसीय ऑनलाइन धरना। आपको बता दें कि कोरोना महामारी के बीच आपके शिक्षक संगठन दिल्ली टीचर एसोसिएशन और अन्य टीचर एसोसिएशन के बैनर तले डीयू के शिक्षकों ने समायोजन, स्थायी नियुक्ति व प्रमोशन समेत अन्य मांगों को लेकर शनिवार सुबह 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक घर में रहकर ऑनलाइन धरना किया। शिक्षकों ने हाथों में प्ले कार्ड व बैनर पोस्टर आदि लेकर अपनी मांगें उठाई। अगली खबर है कि सीधे छात्र के बैंक खाते में आएगा पैसा। आपको बता दें कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अर्थात यूजीसी ने अक्टूबर तक की फेलोशिप और स्कॉलरशिप राशि जारी कर दी है। कोविड-19 के चलते नियमों में बदलाव किया गया है। इसके तहत शिक्षण संस्थान बंद होने के चलते अब स्कॉलरशिप और फेलोशिप के लिए संबंधित संस्थान की सहमति जरूरी नहीं होगी। अब फेलोशिप और स्कॉलरशिप छात्र के सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, तो यह बहुत अच्छी बात है। अगली खबर है डीयू की। दिल्ली विश्वविद्यालय की। दिल्ली विश्वविद्यालय की 7वीं कट ऑफ जारी कर दी गई है। स्नातक पाठ्यक्रमों में विशेष कट ऑफ व पिछली 6 कट ऑफ में भी खाली रह गई सीटों को देखते हुए शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय ने शनिवार को शाम 7वीं कट ऑफ सूची जारी कर दी है। अगली खबर टीकाकरण को लेकर है। टीकाकरण शुरू करने वाला रूस पहला देश बना। अगली खबर है फाइजर ने भारत में टीके के इस्तेमाल की मांगी इजाजत। तो बहुत अच्छी खबरें आपको देखने को मिल रही हैं इस चैनल के माध्यम से। अगली खबर की बस टू लिस्ट आधार पर होंगे वैक पेपर। आपको बता दें कि स्नातक के वैक और इम्प्रूवमेंट पेपर को लेकर अपने 1 दिन पुराने आदेश को लखनऊ विश्वविद्यालय प्रशासन ने ठीक दूसरे दिन ही पलट दिया। इस वजह से राजधानी के लाखों विद्यार्थी पूरे दिन असमंजस में रहे। आखिरकार उनकी परीक्षाओं का अब क्या होगा। लखनऊ विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार कुछ तकनीकी गड़बड़ियों के चलते भ्रम हो गया था, जिससे गलत जानकारी जारी कर दी गई थी। तो अब बस टू लिस्ट आधार पर होंगे बैक पेपर, आप इसको नोट कर लीजिए। अगली खबर है केवल आपराधिक केस दर्ज होने पर चयनित की नियुक्ति से इनकार गलत, ऐसा हाई कोर्ट का कहना है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मामूली 2 आपराधिक मामले में लिप्त होने के आधार पर पुलिस कांस्टेबल पर चयनित मुनी केस तय होने तक नियुक्ति का इंतजार करने के आदेश देने पर एसपी अमरोहा की तीखी आलोचना की और एसपी के आदेश को रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि एसपी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ निर्णय लेने पर प्रतिकूल टिप्पणी करने के बजाय पुनर्विचार करने के लिए प्रकरण वापस भेजा जा रहा है। तो हाई कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि केवल आपराधिक केस दर्ज होने पर चयनित की नियुक्ति से इनकार गलत। तो बहुत ही अच्छा आदेश है। अगली खबर कि जून में होगा गंगा एक्सप्रेस वे का शिलान्यास, तैयारी तेज। जून 2021 की बात की जा रही है और 2022 में चुनाव है, तो चुनाव के मद्देनजर यह कार्य किया जा रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है
कि जून में होगा गंगा एक्सप्रेस वे का शिलान्यास। तो क्या चुनाव के मद्देनजर हर काम करना सही है? आगरा एक्सप्रेस वे बना था तो चुनाव के पहले तैयार कर दिया गया था, उद्घाटन भी हो गया था, आवागमन भी शुरू हो गया था। क्या इसका आवागमन शुरू हो पाएगा? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, आपकी राय हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। अगली खबर है कि काशी विद्यापीठ में बीएड की प्रवेश प्रक्रिया 21 दिसंबर 2020 से शुरू होगी। अगली खबर है कि खाली पदों पर नियुक्ति के लिए तीसरी सूची जारी करने की मांग 69,000 शिक्षक भर्ती में अचयनित अभ्यर्थी कर रहे हैं। परिषदीय विद्यालयों के लिए घोषित 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में 2 राउंड की काउंसलिंग के बाद भी 5 से 6,000 पद खाली हैं। अभ्यर्थियों ने प्रदेश सरकार से खाली पदों को भरने के लिए तीसरी काउंसलिंग कराने की मांग की है। उनका कहना है कि बेसिक शिक्षा मंत्री शशि द्विवेदी ने 2 नवंबर को कहा था कि जब तक सभी पद भर नहीं जाते काउंसलिंग जारी रहेगी। अब सरकार जल्द से जल्द तीसरी सूची जारी करके परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति का मौका दे। इधर सरकार कह रही है कि हमने 69,000 शिक्षक भर्ती को पूरा कर लिया है। इधर अभ्यर्थी कह रहे हैं कि अभी 5 से 6,000 सीटें खाली हैं, तीसरी सूची जारी की जाए। अब सरकार में कितना दम है, अभ्यर्थियों में कितना दम है, तो समय बताएगा। लेकिन बेसिक शिक्षा मंत्री ने वादा किया था अगर सीटें खाली रहती हैं, जब तक सीटें नहीं भर जाती हैं तब तक सूची जारी होती रहेगी। अब देखना होगा कि बेसिक शिक्षा मंत्री की बातों में कितना दम है। अगली खबर की तिथि में संशोधन, अधिवक्ता संघ चुनाव 18 जनवरी 2021 को। अगली खबर की तबादले के लिए आवेदन लेने का कार्यक्रम जल्द। आपको बता दें कि बेसिक शिक्षा परिषद अंतर जिला तबादले की वेबसाइट फिर खोलने जा रहा है। इस बार उन अध्यापकों से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे जिनका विवाह नियुक्ति मिलने के बाद हुआ है और वे तबादले का दूसरा अवसर चाहती हैं। यह कदम परिषदीय हाई कोर्ट के आदेश पर उठाया गया है। अगली खबर 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर है। आपको बता दें कि हजारों अभ्यर्थियों पर भारी पड़ी मामूली सी गलती। देखिए इसमें लिखा हो कि परिषदीय प्राथमिक स्कूल में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में मामूली गलती करने वाले अभ्यर्थियों को राहत मिल गई, लेकिन टीजीटी 2016 सोशल के अभ्यर्थियों को राहत के आसार निकट भविष्य में मिलता नहीं दिख रहा है। छोटी सी गलती के कारण हजारों अभ्यर्थियों की नियुक्ति फंसी हुई है। सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी 2016 सामाजिक विज्ञान में सफल 3,662 अभ्यर्थी की लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित होने के साल भर बाद भी साक्षात्कार नहीं दे सके हैं। देखिए यह गलती बहुत बड़ी गलती साबित हो रही है। इसके लिए जितने चयनित अभ्यर्थी हैं वे प्रदर्शन करेंगे, उसके बाद साक्षात्कार की तिथि घोषित होगी। आप देखिएगा मार्च अप्रैल तक इनकी भी साक्षात्कार की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी, क्योंकि 2022 का चुनाव इसमें सभी को लाभ मिलेगा। विलंब से मिलेगा, लेकिन जिन नई भर्तियों का विज्ञापन जारी होगा समूह की, वे भर्तियां पूरी नहीं होंगी। अगली खबर दरोगा भर्ती को लेकर है। सबसे पहले मैं आपको दरोगा भर्ती के संबंध में जानकारी दे दूं कि दरोगा भर्ती का विज्ञापन में विलंब क्यों हो रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के द्वारा प्रक्रिया में विलंब किया जा रहा है। कार्य बहुत धीमी गति से चल रहा है। संभावनाएं थी कि दिसंबर माह में विज्ञापन जारी किया जाएगा, लेकिन उनकी प्रक्रिया को देखते हुए इस पर भी पानी फिरता नजर आ रहा है। अगर दिसंबर माह में विज्ञापन जारी नहीं होगा तो परीक्षा मार्च के दूसरे पखवाड़े या अप्रैल माह में चली जाएगी और भर्ती 2022 चुनाव के पहले पूरी हो पाना मुमकिन नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। फिलहाल अभी देखना होगा, दिसंबर के दूसरे पखवाड़े का इंतजार करना होगा। तो दूसरे पखवाड़े का इंतजार करिए, लेकिन आप लोग एक बार सबक सीख लीजिए कि जिस प्रकार से सरकार के द्वारा किया जा रहा है और चुनाव के मद्देनजर हर खारिज किया जा रहा है वह सही नहीं है। 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर है। यहाँ पर मुख्यमंत्री जी ने एक बात कही है कि जुगाड़ तो नहीं लगाना पड़ा। आप बताइए, किसी को नौकरी मिल जाएगी चाहे जुगाड़ से ही मिली हो, चाहे पैसा देकर मिला हो, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 8 लाख, कुछ भी दिया हो। तो मुख्यमंत्री जी अगर पूछेंगे कि जुगाड़ तो नहीं लगाना पड़ा, तो कोई बताएगा हम जुगाड़ लगाकर आए हैं? कोई अपनी नौकरी गंवाएगा? मुख्यमंत्री जी की सोच कहां तक है आप लोग सोच सकते हैं। मुख्यमंत्री जी उस कैंडिडेट से पूछ रहे हैं जिसका चयन हो चुका है और पूछ रहे हैं कि जुगाड़ तो नहीं लगाना पड़ा। क्या सोच है और विकसित मानसिकता है, आप सोचिए। बताइए, कोई चयनित कैंडिडेट यह बताएगा
कि हम जुगाड़ से आए हुए हैं, हम 10 लाख 15 लाख रुपए देकर आए हुए हैं। मुख्यमंत्री जी ऐसी बातें शोभा नहीं देती। आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम डेट 2020 को लेकर है। आप सभी को मालूम होगा कि एक नोटिस वायरल हो रही थी और चेयरमैन का बयान वायरल हो रहा था, जिसका वीडियो क्लिप कई चैनलों के माध्यम से दिखाया गया था। उसमें बताया गया था कि 28 दिसंबर 2020 से एनटीपीसी की परीक्षा का आयोजन होगा। कुछ प्रतियोगी छात्रों ने कटाक्ष भी किया था जब मेरे द्वारा बताया गया था कि 15 दिसंबर 2020 से परीक्षा का आयोजन नहीं होगा, परीक्षा का आयोजन जनवरी या फरवरी से होगा और 2 दिन पहले ही परीक्षा का आयोजन शुरू होने जा रहा है, तो 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि वायरल हुई नई रेलवे एनटीपीसी भर्ती परीक्षा तिथि पर सरकार ने कही एक बात। यह लाइव हिंदुस्तान टीम नई दिल्ली की खबर है। यहाँ पर देख सकते हैं साफ साफ लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है कि आरआरबी एनटीपीसी भर्ती परीक्षा 28 जुलाई 2020 से शुरू होने जा रही है। सरकार ने भी वायरल हुई खबर पर मुहर लगा दी है। रेलवे भर्ती बोर्ड ने पहले घोषणा की थी कि 15 दिसंबर 2020 से एनटीपीसी भर्ती परीक्षा शुरू होगी, लेकिन बोर्ड ने सबसे पहले मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी के पदों पर भर्ती परीक्षा कराने का फैसला लिया है। मेरे द्वारा आपको बताया गया था, जो लोग कह रहे थे कि ऐसी कोई घोषणा नहीं हुई थी, घोषणा हुई थी उस समय कि 15 दिसंबर से परीक्षा का आयोजन होगा। आप मुझे गलत सिद्ध कर रहे हो। मैं बोल दिया कि जनवरी या फरवरी में परीक्षा का आयोजन होगा, तो आपने मुझे गलत साबित करने में कसर नहीं छोड़ी। जो अंधभक्त है वह गलत तरीके से बात करने लगे, भद्दे कमेंट करने लगे। तो मंत्री जी ने जब कहा था, रेल मंत्री ने कहा था, आरआरबी के चेयरमैन ने कहा था कि 15 दिसंबर 2020 से एनटीपीसी सीबीटी 1 की परीक्षा शुरू होगी और नहीं हुई, तो मंत्री जी को और आरआरबी के चेयरमैन को आप क्या कहेंगे? शर्म करो अंधभक्तों, शर्म करो। मैं कहता हूं कि शर्म करो। मैं आपको जो भी जानकारी देता हूं सही देता हूं। जनवरी और फरवरी मेरे द्वारा बताया गया था। जनवरी से 2 दिन पहले की तिथि आपको मिली है 28 दिसंबर 2020, तो 2-4 दिन आगे पीछे हो सकता है, या सरकार भी कोई बयान देगी, उसकी भी तिथि में कुछ ना कुछ परिवर्तन हो सकता है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि भारत सरकार के प्रेस सूचना कार्यालय ने इस खबर को बिल्कुल सही करार दिया है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि आरआरबी ने एनटीपीसी भर्ती परीक्षा का नया शेड्यूल जारी किया है। अब ये परीक्षा 28 जुलाई से मार्च 21 तक होगी, लेकिन यह परीक्षा चुनाव के मद्देनजर किया जा रहा है। सीबीटी 1 का परिणाम चुनाव से 4 माह पहले आएगा। आप इसको नोट कर लीजिएगा। 2022 चुनाव यूपी में है, 4 माह पहले सीबीटी 1 परीक्षा का परिणाम आएगा। आप इसको नोट कर लीजिए। मैं जो आज बता रहा हूं वही होने जा रहा है। और जो CB2 की परीक्षा होगी वह 2024 चुनाव के 14 महीने पहले आएगा। उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग 2023 मई या जून तक होगी और इसका लाभ 2024 में सरकार को मिलेगा। आप ही लोग लाभ देंगे। आपको जिस तरह से मूर्ख बनाया जा रहा है, आप लोग समझ नहीं पा रहे। भर्ती प्रक्रिया को इतना विलंब किया जाएगा, कोई ना कोई बहाना होगा। आप इसको नोट कर लीजिए। और आपकी भर्ती प्रक्रिया अगर 2023 से पहले पूरी हो जाए तो आप कहिएगा, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं 2023 से पहले आपकी भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं होगी। आगे कोई जानकारी मिलेगी इस चैनल के माध्यम से आपको दी जाएगी।